गुड मॉर्निंग टू ऑल। आमर ऑप्शनल ओडिया द्वितीय एककर कविता हूँ कमलप्रति जहाँकि आमर नारी कवि कुंतला कुमारी सावत लिखिं यही कमलप्रति कवितार जहाँ आमर एमसीक्यू अच्छी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न अच्छी सबुड़ाक आम आलोचना करवा। समस्ते फटाफट आंसर दियो चार्ट बॉक्स रे मन देकी शुण बुझ परीक्षा जहाँ मत प्रश्न आसना कहीं आराम से लिखिकी आसब है। देख कौन सब प्रश्न अच्छी सत दल कहले कौन बुझाए समति जानिछ सत दल कहले कौन बुझाए पद्मर अन्य नाम होची सत दल बुझिला। सुंदरपणरे कहार पटांतर नाही कहार कहल पद्मर सुंदरपणरे पटांतर नाही। नेक्स्ट जीवा आमे पद्म को वर्णना करिबारे किए लज्जित होई पड़े कहा कथा कह जायछि पद्म को वर्णना करिबारे कवि को लेखनी लज्जित होई पड़े माने पद्म एते मात्रा रे सुंदर जे कवि को लेखिबा पई आ किछि मध्ये शब्द मिलुनी तांकर किछि भाषा ही भावनी ताको लेखिबा पई बा ताको व्यक्त करिबा पई ता सौंदर्य को वर्णना करिबा पई सेति पई कि कवि कहउचंती जे पद्म को वर्णना करिबारे कवि को लेखनी कोन होची लज्जित होई पडुची। नेक्स्ट जीपा पद्म पाखुडारू कौन झरी पड़ुची कहल पद्म पाखुडारू पुण्यर अमृत झरी पड़ुची कौन पुण्यर अमृत झरी पड़ुची। नेक्स्ट जीवा पद्म दलरू अमृत झरी पड़िबा परी देखी किए पुत हो जाउथिला पद्म दलरू माने कौन पद्म पाखुडारू पद्म दलरू अमृत झरी पड़िबा देखी किए पुत हो जाउथिला माने पवित्र हो जाउथिला किए कविंकर नेत्र हैला कविंकर नेत्र कौन होतिला पवित्र हो जाउथिला। कवि पद्म फूल को तोली आनी कौन दे आदर करेंगे बोली भाविछंती कवि पद्म फूल को देखिकी तांकर लोभड़ा एते मात्रा तांकर बढ़ी जाइछि से पद्म प्रति सेति से मने मने भाविछंती कौन ताकू तोली आनिकी ताकू मधुर चुंबन देकी ताकू आदर करिवे ताकू स्नेह करिवे। पद्म दर्शन रे कविंकर कौन दूरीभूत हब कौन कहल पद्म दर्शन रे कविंकर दूरित माने पाप सब दूरीभूत हे जिवो हैला। मृणाल रे कौन थाए मृणाल माने कौन डेम्फ बा नाड़ पद्मर मृणाल रे कौन थाए कहल कंटक थाए पद्मर मृणाल रे कौन थाए कंटक रही थाए। नेक्स्ट जीवा आमे पद्म निकट रे केउ माने समाकुल होई पडुथिले को माने मधुकर माने हैला तार पुष्प मधुबा मकरंद को पान करबा पई कि पद्म निकट रे मधुकर माने होतिले कोन समाकुल होई पडुथिले। पुंडरीक किए पुंडरीक मध्य पद्मर अन्य नाम होची कौन पुंडरीक। नेक्स्ट जीवा पाप काल ब्याल कहार मूल रे थाए कहार कहल एही संसारर पाप काल ब्याल एही संसार मूल रे रही थाए। नेक्स्ट जीवा केउठी पद्मर प्रतिशब्द नुह ए चारटा ऑप्शन भितरु कोउटा पद्मर प्रतिशब्द नुह कोउटा कहल कुमुद कुमुदटा पद्म र प्रतिशब्द नुह कुमुद माने कौन कुमुद माने होची कई किंतु शतदल माने पद्म नलिन माने पद्म पुंडरीक माने मध्य पद्म। नेक्स्ट जीवा कमलप्रति गोटे केउ धरणर कविता कौ धरणर कहल कमलप्रति होची गोटे कौन संबोधन गीति कविता ऑप्शन बी होची राइट आंसर। सरला एमसीक्यू एबे देखो 1 नंबर विशेष प्रश्न कौन अछि। प्रथम प्रश्न है सतत मधुर उज्ज्वल किए किए कहल सतत माने सर्वदा मधुर उज्ज्वल किए शतदल बा पद्म पद्म बा शतदल होची सर्वदा मधुर आ उज्ज्वल। कवि लेखनी कहीं लज्जित हो पड़े कारण कौन माने पद्मर बा शतदलर एते मात्रा सौंदर्य भरी होगी रही से ही सौंदर्य को से जो शोभा राशि को वर्णना करने कि कविंकर लेखनी लज्जित हो पड़े कारण ताको लेखनी को किसी शब्द ही आसे ना लेखिबा तेणु कहुई कवि लेखनी लज्जित हो पड़े पद्मर सौंदर्य को वर्णना करने। पद्म दलरू कौन झरी पड़ुथिला कौन कहल पद्म दलरू माने पद्म पाखुडारू पुण्यर अमृत झरी पड़ुथिला हैला। कविंकर नेत्र कहीं पूत हेब पूत माने पवित्र हेब कारण कौन यही सौंदर्य कौन शोभा राशि पद्म को देखिकी बा पद्मर सौंदर्य शोभा राशि को कौन हो देखिकी कविंकर नेत्र पूत हो जाउथिला बा पवित्र हो जाउथिला बोली से कहैछंती बुझिला। कविंकर चित्त केउथिरे उल्लसित हेउथिला कविंकर चित्त केउथिरे उल्लसित होउथिला कविंकर चित्त प्रेमावेश पुलकरे हैला प्रेमावेश पुलकरे कौन होउथिला उल्लसित होई उठुथिला। कविंकर नेत्र किपरि पवित्र हेबो किपरि कहल ए जो पद्मर शोभा को देखी पद्मर सौंदर्य को देखिकी कविंकर नेत्र मध्य पवित्र हे जिवो।
ତାଙ୍କର ଦୂରିତ କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ? କବିଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କିପରି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ କହିଲ? ପଦ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ। ପଦ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କବିଙ୍କର ଦୂରିତ ହେବ ବା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୁସୁମ ରାଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପଦ୍ମକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୁସୁମ ମାନେ କ'ଣ? ଫୁଲ। ଫୁଲ ଭିତରେ ରାଣୀ କିଏ? ପଦ୍ମ ହେଲା। ପଦ୍ମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁସୁମ ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଙ୍କ ବିନା କିଏ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ? କିଏ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ? ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ କହିଲ? ପୁଣ୍ୟ ପାପ ମହିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ପାପ ମହିରେ ପୁଣ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଗଲା, କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? କାହା ସହିତ? ଏହି ପଦ୍ମ ସହିତ। କଣ୍ଟକ ମୃଣାଳ ବା ଡେମ୍ଫଟା କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କି? ପଦ୍ମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ମହତର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ମହତର ଜନ୍ମ ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ପଦ୍ମ ନାମରେ ବିଧାତା କ'ଣ ଲିହିଛି? ପଦ୍ମ ନାମରେ ବିଧାତା ବା ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସର୍ବଶୋଭା ଲିହିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଶୋଭା ବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପଦ୍ମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ନାମରେ ବିଧାତା ସର୍ବଶୋଭା ଲିହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ପଦ୍ମର ଉପମା କିଏ ହୋଇପାରେ? ମାନେ ପଦ୍ମ ସହିତ କିଏ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରେ? କିଏ କହିଲ? ପଦ୍ମର ଉପମା କେବଳ ପଦ୍ମ ହିଁ ହେଇପାରେ। ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନୀୟ କେବଳ ପଦ୍ମ ହିଁ ହେଇପାରେ। ପଦ୍ମକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କି ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏ ତନୁ ସରସିରେ କିଏ ହସୁଅଛି? ଏ ତନୁ ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର। ଏଇ ତନୁ ସରସିରେ କିଏ ହସୁଅଛି କହିଲ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଗଲା ଆମର, ପଦ୍ମ ଠାରୁ ବଳି ମହତ କିଏ? କିଏ କହିଲ? କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଛି ପଦ୍ମ, ଅଛି ପଦ୍ମ, ଅଛି କ'ଣ? ମାନେ ତୋଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି କିଏ? ମୋ ଅନ୍ତରର ଜୀବ। କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପଦ୍ମ ଠାରୁ ବଳି ମହତ ହେଉଛି କବିଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଜୀବ ବା ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା। ଏ ତନୁ ସରସିରେ କିଏ ହସୁଅଛି? କିଏ? ଆତ୍ମା ରୂପକ ସାରସ। ଏଇ ତନୁ ସରସିରେ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ କିଏ ହସୁଅଛି? ଆତ୍ମା ରୂପକ ସାରସ ମାନେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ହଂସ କ'ଣ କରୁଛି? ଏଇ ସରସିରେ ବା ପୋଖରୀରେ ମାନେ ତନୁ ରୂପକ ସରସିରେ ହସୁଅଛି। ବୁଝିଲା? ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ କେଉଁଠାରେ ନୀତି କାନ୍ଦେ? କେଉଁଠାରେ କହିଲ? ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପ ତାପରେ ନୀତି କାନ୍ଦେ। ବୁଝିଲା? ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପ ତାପରେ ନୀତି କାନ୍ଦେ। ଏଇ ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ। ମର ଦେହେ କିଏ ବସ ସ୍ଥାପନ କରେ? କିଏ କହିଲ? ଅମରାତ୍ମା। ମର ଦେହେ ଅମରାତ୍ମା ବସ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆମର ଦେହଟା ସିନା ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା କ'ଣ ରହିଛି? ଅମର ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମର ଦେହେ ଅମରାତ୍ମା ବସ ସ୍ଥାପନ କରିକି ରହେ। ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏହି ସଂସାରକୁ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଭୀଷଣ କାନନ ସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଏହି ସଂସାରକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହା ବିନା ରାଜୀବର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। କାହା ବିନା? ରବି ବିନା ହେଲା। ରବି ବିନା ରାଜୀବର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ସରିଲା 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖା ଲେଖକଙ୍କର ସୂଚନା ଦବ। ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଲେଖିବ କମଳ ପ୍ରତି କବିତା। କବି ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବା ଶତଦଳର ଯେଉଁ ରୂପ ମାନେ ଶୋଭାରାଶିକୁ ଦେଖିକି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁକି କବି ଅସମର୍ଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଲେଖନୀ ଲଜ୍ଜିତ ମୋର ବର୍ଣ୍ଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। କାହାର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶି ଜଳରେ ଭାସୁଅଛି ବା ଭାସୁଥିଲା? କାହାର କହିଲ? ଏହି ପଦ୍ମର ବା ଶତଦଳର ଢଳ ଢଳ ରୂପରାଶିଟା ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା। କବିଙ୍କ ନୟନ ଜଳ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା? କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ପଦ୍ମର ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାରାଶିକୁ ବା ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କବିଙ୍କ ନୟନ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ହେଲା। କାହାର ତନୁ କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା? ତନୁ ମାନେ କ'ଣ? ଶରୀର। କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା? କବିଙ୍କର। କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କର ତନୁ ବା ଶରୀର ମାନେ କେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଦିବ୍ୟ ରୂପରାଶିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରାଶିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କିପରି? ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚିତ ତନୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। କବି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ କାହିଁକି ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ? ତାର କାରଣ କ'ଣ?
कारण कौन कवि पद्म फूलर सौंदर्य को देखिकी तार शुभराशि को देखिकी तार अपूर्व सौंदर्य को देखिकी कवि एत मात्रा विमुक्त हो जाते से लोभड़ा को से संभाली पारि नथिले से कहते कौन जे पद्म फूल को मुझे तोली आणिकी ताकू कौन करी मधुर चुंबन देकी आदर करी से तोली आने की चाहूले किए किपरि हतश्री हो जबार संभावना अच्छी पद्म फूल गोटे कौन गोटे कोमल फूलटे स्वच्छ माने फूलटे पवित्र फूलटे जदि पद्म फूल को कवि जदि तोलिकी आनी भेरी अकाल ताहले कौन हम सी हतश्री हो पड़ो सी मलिन पड़ से झाउली जीव से कहले नाई नाही रे पद्म नाही प्रयोजन मुझे आवश्यकता ना तोते तो डेम्फुर मु छड़ेकी आनबी तोते अकाल तोते मु मलिन करदेवी तू सेमिति तोर कौन मृणाल रहीकि तू सेमिति हसुथा बोली कवि कहते है केउठारु मनोहर मकरंद सबुथिरे झरुथाए कोठारु कहल मनोहर मकरंद माने पुष्पवधु कोठारु ए जो क्षीण मृणाल उपरे प्रस्फुटित होइतिबा पद्म ठारु मनोहर मकरंद सबुबेले झरुथाए हैला पंकज कहा बिना फुटी पारिबो नाही कहा बिना कहल पंकज पंक बिना फुटी पारिबो नाही बुझिला पंकज पंक बिना फुटी पारिबो नाही नेक्स्ट जिबा कहा बिना पंकज उठी पारिबो नाही कहा बिना कंटक मृणाल बिना भी कहि पारिबो पंक बिना भी कहि पारिबो दीड जाक कहि पारिबो पंक बिना पंकज उठी पारे नाही एडा कहिले हबो नले लिखिबो कंटक मृणाल बिना पद्म उठी पारे नाही कहिले मध्य हबो नेक्स्ट जिबा विधातार अपूर्व कीर्ति कोन कोन की माने विधातांकर अपूर्व कीर्ति होची कोटा मोर देहरे अमरात्मार बससी स्थापन मोर देहरे अमरात्मार बसु स्थापन होची विधातांकर गोटे अपूर्व कीर्ति पाप काल ब्याल कहबार उद्देश्य कौन कारण कौन ये जो कंटकित पद्मनाड़ जेपरी सर्पटे रही थाए से हीपरी ए संसार रूपक सृष्टि पाप आउ काल रूपक सर्प सदा सर्वदा रही थाए बुझिला कनेक्शन कौन कंटकित पद्मनाड़ जमी सर्पटे सदा सर्वदा रही थाए से हीपरी एही संसार रूपक सृष्टि पाप आउ काल रूपक सर्प सदा सर्वदा रही थाए प्रेम अरुण प्रिय किए प्रेम अरुण प्रिय किए किए कहल प्रेम अरुण प्रिय होचंती कविंकर आत्मसत्ता है कविंकर आत्मसत्ता होचंती प्रेम अरुण प्रिय आत्मा राजीव लपन रे सुभाष किए सुझी पारिबो किए कहल आत्मा राजीव लपन रे सुभाष परमात्मा रूपी रवि सुझी पारिबो बुझिला आत्मा राजीव लपन रे सुभाष परमात्मा रूपी रवि सुझी पारिबो नेक्स्ट जिबा आत्मा राजीव प्रसंग रे परमात्मा किए किए कि रवि रवि माने सूर्य आत्मा राजीव प्रसंग रे आत्मा राजीव माने पद्म फूलर आत्मा प्रसंग रे परमात्माटा किए रवि नेक्स्ट जिबा रवि माने सूर्य रवि और पद्मर संपर्क को कहा सहित तुलना करा जायछि कहा सहित कहल रवि और पद्मर संपर्क को परमात्मा और आत्मा सहित तुलना करा जायछि रवि माने सूर्य और पद्मर संपर्क को परमात्मा और आत्मा सहित तुलना करा जायछि आज एतिकी था परवर्ती आलोचन में जहाँ मध्य 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न अच्छे सबुड़ाक आम आलोचना करनेबा है थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।